कश्मीरी बहू की पहली रसोई। आर्यन और सबा की लव मैरिज होती है। सबा कश्मीरी होती है। दोनों ही कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से मिले थे। तभी से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई और कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने शादी कर ली। अब यूं तो आर्यन के घर वाले सबा को बहुत पसंद करते थे क्योंकि सबा सुंदर जो थी, लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे सबा को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। आखिर ऐसा क्या होता है, चलिए जानते हैं। शादी के बाद सबा की पहली सुबह। आर्यन, उठो, काफी लेट हो गया है। आज तो मेरी पहली रसोई है, मुझे खाना बनाना होगा। अरे क्या बात है, इतनी सुबह कहाँ जाओगी? अभी तो मेरे पास रहो। उठो ना आर्यन, क्या सुबह उठते ही रोमांटिक होने लगते हो। एक काम करो, तुम सोते रहो, मैं सभी के लिए खाना बनाती हूँ। ये मेरी पहली रसोई है। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इतना कहकर सबा आर्यन के पास से उठकर चली जाती है। वो किचन में जाती है और सारी चीजें देखती है कि कहाँ क्या रखा है। अब वो सोचती है कि ये तो उसकी पहली रसोई है, लेकिन उसे तो चाय बनाना भी नहीं आता। अब भला वो क्या करेगी? और आर्यन के घर वालों को लगता है कि मैं तो सारा खाना बना लेती हूँ। तब सबा सोचती है कि वो खाना बाहर से ऑर्डर कर लेती है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। अरे इतनी सुबह कौन रसोई में आवाजें कर रहा है? कौन पहुंच गया इतनी सुबह सुबह रसोई में? मैं भी जरा जाके देखती हूँ। अरे बहू, इतनी सुबह उठ गई तू? हाँ माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो मैंने सोचा कि आप सभी के उठने से पहले ही सभी के लिए खाना बना दूं। अरे वाह बहू, तूने तो बिना बोले ही सारा काम शुरू कर दिया है। मुझे तो पता ही था तुझे सब आता है। चल अब तो खाना बना ले, इतने में मैं सभी को उठा देती हूँ। शीला जाकर सभी को उठा देती है। तब तक सबा का ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ जाता है। वहीं आर्यन, रमेश, मीना सभी उठकर आते हैं और देखते हैं कि खाने की टेबल पर चाय, टोस्ट, पोहा, सारा नाश्ता रखा होता है। सभी ये देखकर खुश होते हैं कि नई बहू ने अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा कर लिया है। अरे वाह 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 वाह, क्या बनाया है? अरे खाकर तो मजा आ गया। इतने सालों में पहली बार कुछ खाकर अच्छा लगा, वरना तुम्हारी सास के हाथ का और रूखा सूखा खाकर मैं पगला जाता था। लेकिन आज मजा आ गया। अच्छा जी, नई बहू के आते ही आपने तो रंग ही बदलने शुरू कर दिए हैं अपने। अरे अरे भाग्यवान, तुम भड़क क्यों रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। अब मजाक भी नहीं कर सकता। ये देखकर सबा सोचती है कि उन्हें ये तो पता नहीं चल गया कि ये खाना बाहर से मंगवाया गया है और इसीलिए सब हैरान हैं। लेकिन होता कुछ यूं है। आहा, क्या बात है? अरे ये पोहा तो सच में बहुत अच्छा बना है। अरे बहू, जीती रहो और ऐसा ही बना बना कर हमको खिलाया करो। भाभी, चाय तो बहुत ही अच्छी बनी है। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर की चाय पी रहे हैं। ये टोस्ट इतना अच्छा बना है ना कि क्या ही बताऊं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सभी को मेरे हाथ का खाना इतना पसंद आएगा। सबा, तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो, मुझे पता नहीं था। वैसे मैंने तुम्हारे घर का खाना खाया है, लेकिन कभी तुम्हारे हाथ का नहीं खाया था। और आज खाकर पता चला कि तुम सब कुछ अच्छा बनाती हो। अरे मुझे तो पहले ही पता था तू अपनी पसंद की अच्छी बीवी ला रहा होगा। तूने ऐसे ही थोड़ी ना किसी लड़की को पसंद किया होगा। और आज मुझे तेरी पसंद पे गर्व हो रहा है। माँ, मेरी पत्नी आखिरकार कश्मीरी जो है, और मैंने सुना था कि कश्मीरी लड़कियों को घर का सारा काम आता है, और आज देख भी लिया। मैं खुश हूँ कि आप सभी को मेरे हाथ का खाना पसंद आया। सबा मन ही मन सोचती है कि आज तो वो बाल बाल बच गई, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? अगर इन सबको पता चला कि ये सब मैंने बाहर से मंगवाया है तो ना जाने क्या होगा। लेकिन सबा सोचती है कि जब ये सब होगा तब का तब देखा जाएगा। दिन यूं ही बीतते हैं और बीतते समय के साथ सबा सभी के दिल में अपने लिए जगह बना लेती है।
लेकिन किसी को भी अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि वो खाना बाहर से मंगवाती है। वहीं शीला सभी के सामने अपनी बहू के हाथ के खाने की तारीफ करती है कि उसकी कश्मीरी बहू के हाथ का खाना तो लाजवाब होता है। एक दिन सबा की सास कुछ मेहमानों को घर पर बुलाती है। सबा बेटा, आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तू उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लियो। ठीक है माँ जी, मैं कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। सबा अपनी सास को ये कह तो देती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तभी उसको एक आइडिया आता है कि वो आज खुद ही बाजार जाएगी और बाहर से कुछ अच्छा सा खाना पैक करा कर ले आएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान भी ले आऊंगी। ठीक है सबा, लेकिन जल्दी आना। मुझे क्या ले जाना चाहिए? एक काम करती हूँ, सभी के लिए पास्ता और पिज्जा ले जाती हूँ। घर आए हुए मेहमानों को भी यही खिला दूंगी। सबा एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां वो पिज्जा और पास्ता का ऑर्डर देती है। वहीं पर एक हस्बैंड वाइफ भी बैठे होते हैं जो सबा को देखते हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर जो होती है। खैर, सबा अपना खाना पैक कराकर घर आ जाती है और रसोई में जाकर ये दिखावा करती है कि वो खाना बना रही है। बहू देखो, हमारे घर मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय नाश्ता बना दो। चलो, अच्छा है कि कम से कम मैंने YouTube से चाय बनाना सीख लिया। अब मुझे चाय बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। मैं फटाफट उन्हें चाय देकर आती हूँ और उसके बाद मैं उनको पिज्जा और पास्ता दे आऊंगी। आयला, जादू, ये तो वही है ना जो रेस्टोरेंट में थी। जी आप सही कह रहे हो, इसकी खूबसूरती देखकर हम इसे देखते ही रह गए। क्या कह रहे हो तुम? मेरी बहू से मिल चुके हो पहले? हाँ आंटी जी, हमने आपकी बहू को रेस्टोरेंट में देखा था। लेकिन मेरी बहू वहाँ क्या कर रही थी? बहू, तुम वहाँ करने क्या गई थी? मारे माँ जी, वो मैं तो वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने वो रेस्टोरेंट देखा, मुझे वो अच्छा लगा तो मैं जाकर उसका मेन्यू देखने लगी ताकि इस बार हम भी खाने की में वही कुछ बना सकें। अच्छा, अरे देखा तुम लोगों ने, हमारी बहू हमारे बारे में कितना सोचती है। जा बहू, जाकर मेहमानों के लिए खाना लगा दे। सबा जाती है और लंबी सांस लेती है। सोचती है कि आज तो वो बाल बच गई। अच्छा हुआ कि आर्यन के भाई भाभी ने मुझे वहां सामान लेते नहीं देखा, नहीं तो आज तो मेरा भांडा ही फूट जाता। इसके बाद वो पिज्जा पास्ता सभी को खाने के लिए देती है और दोनों ही मेहमान और शीलाई खाकर खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि ये सबा ने ही बनाया है। अरे आंटी जी, आपकी बहू तो वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसे खा के तो मजा ही आ गया। आयला, क्या खाना बनाया है? ऐसा लग रहा है किसी बड़े होटल में बैठ के खा रहा हूँ। मैंने तो कहा ही था, मेरी बहू से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। मेहमान घर से चले जाते हैं और सबा की सांस में सांस आती है कि उसकी चोरी नहीं पकड़ी गई। लेकिन अब वो ये सोचती है कि उसे जल्द से जल्द खाना बनाना सीखना होगा, नहीं तो सभी को ये पता चल जाएगा कि उसे कुछ भी बनाना नहीं आता। वहीं एक दिन शाम के वक्त बहुत तेज बारिश हो रही होती है। सभी लोग घर पर ही होते हैं और सबकी फरमाइश होती है कि उन्हें पकोड़े खाने हैं और सबा को कहा जाता है कि वो पकोड़े बना दे और साथ ही साथ रात का खाना भी बना ले। सबा ऑर्डर करने की कोशिश करती है, लेकिन बारिश की वजह से कोई भी खाने का ऑर्डर नहीं लेता। तब सबा सोचती है कि आज तो उसे खुद ही खाना बनाना होगा। सबा सभी के लिए पकोड़े बनाने की तैयारी करती है। अरे मेरी प्यारी बेबी कैसे खाना बनाती है, जरा मैं भी तो देखूं। आर्यन, तुम किचन से बाहर जाओ ना, मैं ऐसे खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे क्या बात हुई, ऐसे बना नहीं पाओगी? अब तुम्हें ऐसे ही बनाना होगा। सबा परेशान होती है और खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी चीज में पानी ज्यादा डल जाता है, किसी में मिर्च, किसी में बेसन
उसे किसी भी चीज का सही अंदाजा ही नहीं होता। इतना ही नहीं, सारी रसोई को वो कुछ ही देर में बुरी तरह से फैला देती है। आर्यन ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे आता है। तो फिर ये सब क्या है? ऐसा तो है नहीं कि तुम पहली बार खाना बनाने आई हो। तुमने पहले भी इतना अच्छा खाना बनाया है, अब तुम्हें बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ, वो तो मैं ऑर्डर कर देती। इतना कहकर वो चुप हो जाती है। उसके मुंह से ये सब निकल जाता है और आर्यन हैरान हो जाता है और उसे बस देखता ही रहता है। क्या कहा तुमने? तुम ऑर्डर करती थी? देखो सबा, जो कुछ भी है सच सच बताओ। अरे यार, अब आर्यन को सब कुछ पता चल जाएगा और अब वो गुस्सा भी करेगा। हाँ आर्यन, मैंने अपनी पहली रसोई पर भी खाना ऑर्डर किया था और तब से लेकर अब तक जब भी मुझे खाना बनाने को कहा जाता है, मैं किसी न किसी तरह से बाहर से खाना मंगवा लेती और आप सभी के सामने परोस देती थी। यार, इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया। कम से कम मुझे तो बता सकती थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। मैं तुम्हारी मदद तो करता कम से कम। तुम मेरी मदद करते? तुम मुझसे नाराज नहीं होते? तुम पागल हो क्या? मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी बीवी हो, तुम ही से मेरा जीवन है। मैं तुमसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगा? और इस बात पर नाराज होऊंगा कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। आर्यन, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता था कि अगर तुम्हें ये बात पता चली तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। चलो इन बातों को छोड़ो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी ये सोचना है कि खाना कैसे बनाना है, क्योंकि मुझे भी खाना बनाना नहीं आता। एक काम करते हैं, हम सब YouTube से देखकर खाना बनाते हैं और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। आर्यन अपनी पत्नी की मदद करता रहता है। दोनों मिलकर साथ में सारा खाना बनाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि आर्यन सबा की मदद कर रहा है। वो पकोड़े भी बनाता है साथ में और रात के खाने की भी तैयारी करता है। थैंक यू आर्यन, तुम नहीं जानते कि आज मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हल्का हुआ है। तुम्हें ये सब कहने की क्या ही जरूरत है? तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरा प्यार हो, भला मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगा? और वैसे भी अगर तुम्हें कोई कुछ बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। खैर छोड़ो, सभी को खाने के लिए बुलाते हैं। हाँ ठीक है। अरे कहाँ है सब? अरे बहुत भूख लगी है, जल्दी आओ। माँ, पिताजी, मीना, चलो खाना तैयार है। पहले सभी लोग पकोड़े खाएंगे, फिर हम सब बैठ के खाना खाएंगे। अरे आज तो आर्यन पूरा टाइम किचन में ही रहा है। क्या बात है? लगता है कि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर कुछ खास बना रहे हो। अरे माँ, अच्छा है ना, इससे भाई और भाभी का प्यार हमेशा बना रहेगा। वरना आजकल के लोग कहाँ रिश्ते निभा पाते हैं। और मेरे भाई भाभी को देखो, एक दूसरे के लिए जान भी दे देंगे। अरे अब क्या बातें करने में लगी हो? अरे सामने इतना गर्मा गर्म और दिखने में इतना स्वादिष्ट पकोड़ा रखा है और तुम लोग हो कि बातों में लगी हो। अरे मैं तो कहता हूँ ठूस लो, मेरा मतलब है खा लो। सभी लोग साथ बैठकर पकोड़े खाते हैं और खूब तारीफ करते हैं कि सबा ने पकोड़े कितने अच्छे बनाए हैं। आज की बारिश में ये पकोड़े खाकर तो मजा ही आ गया। अरे सारी तारीफ क्या बहू की ही की जाएगी? मैंने भी तो उसकी मदद की है। अरे हाँ हाँ, तूने भी अच्छा काम किया है। वैसे भी हमें पता है कि तूने सिर्फ बहू को परेशान ही किया होगा और बहू ने अकेले सब कुछ किया होगा। नहीं माँ जी, आर्यन ने खाना बनाने में मेरी सारी मदद की है। मैं तो कहती हूँ इस दुनिया में हर लड़की को आर्यन जैसा ही पति मिलना चाहिए, फिर कभी भी इस दुनिया में कोई लड़की कभी भी परेशान नहीं होगी। सबा और आर्यन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कभी भी किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि सबा को खाना बनाना नहीं आता और अपनी पहली रसोई पर उसने खाना बाहर से मंगवाया था। लेकिन समय के साथ सबा खाना बनाना सीख गई और आर्यन ने हमेशा ही सबा का साथ दिया। वहीं सबा